नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन, पार्टी से किया बाहर। बीजेपी से निकाले जाने पर बोले पवन, आज भी अभिमन्यु अकेला। पवन सिंह पर भाजपा के एक्शन के बाद तेजस्वी का बड़ा आरोप। सारण में हुई हिंसा पर सम्राट ने रोहिणी पर लगाया गंभीर आरोप। पवन के जरिए बीजेपी कुशवाहा को ठिकाना लगाना चाहती है, सहनी का दावा। पहले गोलीबारी करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू बहाओ। रोहिणी पर भड़के मांझी। हिमंत के कहने पर इस्तीफा दिया। आनंद मिश्रा बोले, बीजेपी ने धोखा दिया। केके पाठक के नए आदेश से शिक्षकों में खलबली। छपरा हत्या मामले में 1 दर्जन नामजदों पर एफआईआर। सारण एसपी ने बताया ताजा हालत। चुनाव की ड्यूटी लेकर महिला सिपाही हथियार के साथ लापता, मोबाइल भी ऑफ। और अब खबरें विस्तार से। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह को अब बीजेपी से बगावत करना भारी पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वह काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। बीजेपी ने पवन सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। इसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी के इस फैसले का जवाब देते हुए सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर अपनी बात सामने रखी है। पोस्ट में लिखा गया है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेरकर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। बीजेपी द्वारा पवन सिंह को निष्कासित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को चुनाव लड़वाया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस हिंसा को लेकर लालू परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है और रोहिणी आचार्य से सवाल किया है, आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाली कौन होती हैं? यदि आप उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान चलने देना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया है। सहनी ने कहा कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने के पीछे बीजेपी की बड़ी चाल है। बीजेपी इससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है। बिहार के छपरा में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी हिंसा पर सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संरक्षक जीतन मांझी ने सारण से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी ने पहले लोगों को भड़का कर गोलीबारी करवाई, इसके बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से रोहिणी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि छपरा में मतदान के बाद हुए बवाल में गोली लगने से एक आरजेडी समर्थक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मिश्रा ने दावा किया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कहने पर ही उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी थी। शर्मा ने उन्हें बीजेपी में बड़ा पद देने का वादा किया था। बता दें कि आनंद मिश्रा ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बक्सर से निर्दलीय पर्चा भरा, जिससे यह लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। बिहार में स्कूलों के समय को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां शिक्षक एवं अभिभावक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के स्कूल टाइम का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव केके पाठक के शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षकों को अब तय समय से पहले यानी कि सुबह 6 बजे से पहले स्कूल में पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी होगी। उन्हें 6 बजे से पहले किसी भी हालत में सेल्फी क्लिक करके अपलोड करनी होगी, तभी उनकी अटेंडेंस मान्य होगी। 6 बजे बाद की सेल्फी मान्य नहीं होगी। छपरा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा
तिलपा भिखारी ठाकुर चौक के पास मंगलवार को चुनावी रंजिशों में दो गुटों के बीच झड़प व गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हैं। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को तत्काल बंद कर दिया है और बड़ी तादाद में पुलिस बलों को तैनाती की गई है। वहीं इस घटना में अब तक 2 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। 1 दर्जन लोगों को आरोपित बनाया गया है और छपरा फायरिंग मामले पर सांड के एसपी गौरव मंगला ने कहा कि इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गई समस्तीपुर जिले के घटोह थाने की महिला सिपाही बिना सूचना रास्ते से लापता हो गई है। यह घटना 16 मई की बताई जा रही है। उक्त महिला सिपाही को सीतामढ़ी जिले में चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा गया था, लेकिन वह ना तो सीतामढ़ी पहुंची और न ही समस्तीपुर के घटोह थाना लौट कर आई। वह हथियार के साथ ड्यूटी से गायब है। महिला सिपाही की गायब होने का खुलासा उस समय हुआ जब सीतामढ़ी SP ने समस्तीपुर SP को पत्र भेजा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।